हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छे चल रही होगी। तो जैसे कि हम लोग का भारतीय राज्य व्यवस्था सब्जेक्ट चल रहा है, जिसमें से हम लोग भाग 1 स्टार्ट किए थे जो आर्टिकल 1 से 4 तक है। और हेडिंग क्या है? भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो हम लोग पीछे वाला क्लास में हम लोग देख लिए थे कि टोटल 3 आयोग देखे थे। धर आयोग 1948 में बना। फिर क्या था? जेवीपी समिति 1948 में बना। और फिर था फजल अली आयोग जो 1955 में बना। 1953 में रिपोर्ट गठन हुआ और 1955 में इन्होंने अपना रिपोर्ट पेश की। तो फजल अली आयोग के आधार पर हम लोग किन की सरकार बात मानी थी? फजल अली आयोग की। फजल अली आयोग बोले थे कि राज्यों का जो 4 वर्गीकरण है ए बी सी डी, उसे हटा दिया जाए और 16 राज्य बनाया जाए और 3 यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। पर सरकार ने 7वां संविधान संशोधन 1956 ला करके और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ला करके फजल अली आयोग के बातों को माने और 4 वर्गीकरण जो था ए बी सी डी करके उसे हटा दिए। और टोटल कितना राज्य बनाए? 14 राज्य का गठन किए और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई। उसे हम लोग कल की क्लास में पूरा डिटेल एक्सप्लेन किए। आज हम लोग देखने वाले हैं कि 1956 के बाद कौन कौन सा राज्यों का गठन हुआ धीरे धीरे करके। जैसे कि महाराष्ट्र बना, गुजरात बना, हरियाणा बना, झारखंड बना, जम्मू कश्मीर से कैसे कैसे जम्मू कश्मीर में यूटी बना, लद्दाख बना। तो सारा जितना अभी आज का वर्तमान 28 और 8 है, उसे आज हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। वही हम लोग देखते हैं। हेडिंग बनाइए कि 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य एवं यूनियन टेरिटरी। आपका हेडिंग रहेगा 1956 के बाद, 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। नंबरिंग करते चलते हैं और नोट करते चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 नंबर में 1960 में। कब? 1960 में पहले से बंबई था। क्या था? पहले से बंबई था। बंबई को मराठी भाषा और गुजराती भाषा के आधार पर 2 भागों में बांट दिया गया। क्या? मराठी भाषा के आधार पर और गुजराती भाषा के आधार पर 2 भागों में बांटा। मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र राज्य का निर्माण किया गया। क्या? महाराष्ट्र राज्य बनाया गया। और गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात राज्य बनाया गया। क्या? गुजरात। तो टोटल कितना राज्य था? ध्यान रखना है, टोटल 14 राज्य था। अब गुजरात 15वां राज्य बना। 15वां राज्य बना। आगे हम लोग देखते हैं। 1960 देख लिए। बंबई को 2 भागों में बांटा, मराठी भाषा के आधार पर, गुजराती भाषा के आधार पर। मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र और गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात। गुजरात 15वां राज्य बना। दूसरा, मैचिंग करने के लिए दे देता है, इसलिए इस सबको ध्यान रखना जरूरी है। फिर आता है 1961 में। क्रम वाइज जैसे जैसे बनते गया वैसे वैसे हम लोग चलेंगे। 1961 में क्या होता है? दादरा दादरा एवं नागर दादरा एवं नागर हवेली क्या था? यूटी बना। दादरा एवं नागर हवेली यूटी बना। इसके पीछे कहानी है। क्या है? कि दादरा और नागर हवेली सबसे ये किसके कब्जे में था? पुर्तगालियों के कब्जे में। एक ट्रिक बताएंगे कि कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा पुर्तगालियों के कब्जे में था और कौन सा फ्रांसीसियों के कब्जे में। तो ट्रिक क्या, यही बता देते हैं हम। सिंपल सा ट्रिक है। अगर भारत के पश्चिमी घाट की तरफ जो भी एरिया है, यानी कि पश्चिमी तट की तरफ इधर इतना में जो भी एरिया है, सब पुर्तगालियों के कब्जे में था। और भारत के
पूर्वी तट पर जितना भी कब्जा था एक ही था, पुडुचेरी, जो क्राइकल, यमन से मिलकर चार क्षेत्रों से मिलकर बनता है। यनम, माहे, क्राइकल और पुडुचेरी से मिलकर के पुडुचेरी यूटीज बनाया गया था। तो अगर इधर आ जाए तो सोच लीजिएगा कि ये फ्रांसीसियों के कब्जे में था। किसके कब्जे में? फ्रांसीसियों। अब पश्चिम की बात करें तो पुर्तगालियों, क्योंकि पुर्तगाली, फ्रांसीसी, फिर यूनियन टेरिटरी, ऐसा सब कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए बता दिए। दादरा और नगर हवेली क्या था? पहले यूटीज था। 1954 में, कब इसे? 1954 में पुर्तगालियों से आजाद किया गया। 1954 में पुर्तगालियों से आजाद किया गया, स्वतंत्र किया गया। तो क्या हुआ? 1961 लिखे हैं यहाँ 1954 में पुर्तगालियों से आजाद हो गया। तो जो इसके बीच बचा 56, 57, 58, 59, 60, 61, यानी कि 6 साल तक क्या हुआ यहाँ पे? तो 1954 से 61 तक लोगों द्वारा, एकदम सिंपल भाषा में लिख रहे हैं, लोगों द्वारा चुने गए प्रशासन द्वारा शासन चलाया गया। प्रशासन द्वारा शासन चलाया गया। फिर क्या हुआ? 10वां संविधान संशोधन, 10वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 होता है, और दादरा और नगर हवेली को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। क्या? यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं तीसरा, 1961 में ही। कब? 1961 में ही गोवा, क्या बोले थे, किसके कब्जे में? किधर है गोवा? भारत के पश्चिमी तट पर। तो किसके कब्जे में होगा? ये पुर्तगालियों के कब्जे में गोवा हो गया। दादरा नगर हवेली देख लिए, और दादरा नगर हवेली के आसपास क्या था? दमन और दीव। कितना बचा? दमन और दीव। गोवा हो गया, दमन एवं दीव। तो ये भी किसके कब्जे में था? पुर्तगालियों के कब्जे में। पुलिस कार्रवाई के द्वारा इसे, पुलिस कार्रवाई के द्वारा पुर्तगालियों से स्वतंत्र कराया गया, से स्वतंत्र करवाया गया। क्या होता है यहाँ पे? 12वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 के द्वारा इसे यूटी बना दिया जाता है। गोवा को पहले यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? 12वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर लास्ट में 1987 में, कब? 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य बना दिया जाता है। पूर्ण राज्य बनाया, पूर्ण राज्य बनाया। अभी गोवा क्या है? एक राज्य है। दमन और दीव क्या है? अभी यूनियन टेरिटरी है, तो भूलना नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं, 3 हो गया, चौथा देखते हैं हम लोग, पुडुचेरी। क्या देखते हैं चौथा? पुडुचेरी। तो इसका एक मैप के जरिए देखते हैं, और ये नॉर्थ से साउथ मिलाने का क्रम भी दे सकता है। पुडुचेरी टोटल 3 राज्यों में है। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। ये हो गया केरल, ये हो गया तमिलनाडु, और हो गया ये आंध्र प्रदेश। तो पुडुचेरी का विस्तार देखते हैं हम लोग। यहाँ पे है यनम, फिर जस्ट इसके नीचे आएंगे माहे। कहाँ पे है माहे? केरल में। फिर इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे, और इसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पे है पुदुचेरी। ये 2-3 बार नोट हो चुका है, जब ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे उस टाइम भी, और पॉलिटी का स्टार्टिंग में भी ये नोट करवाए थे हम लोग। फिर इसके नीचे क्राइकल है। तो पुदुचेरी
टोटल कितने स्टेट में फैला हुआ है? 3। कौन कौन? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। अगर दे दे कि माहे किस राज्य में है, तो केरल में। अगर नॉर्थ से साउथ मिलाने दे दे तो यनम, माहे, पुदुचेरी, कराईकल। इस तरह हम लोग को याद रखना है। तो क्या ट्रिक बताए थे कि अगर यदि क्या हो, भारत के पूर्वी क्षेत्र पे हो तो उस पर किसका कब्जा था? फ्रांसीसियों का। और भारत के पश्चिमी तट पे हो तो उस पर पुर्तगालियों का। तो इसे किससे आजाद किया गया था? पुदुचेरी को 1954 में 1954 में फ्रांसीसियों से आजाद किया गया था। फ्रांसीसियों से स्वतंत्र करवाया गया था। तो स्वतंत्र 1954 में। और ये 1962 तक 1962 तक अधिग्रहित क्षेत्र के रूप में प्रशासन किया गया। यहाँ पे क्या? अधिग्रहित क्षेत्र के रूप में प्रशासन चलाया गया। इसके लिए 14वें संविधान संशोधन 1962 लाया जाता है और इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाता है। कौन सा? 10वां संविधान संशोधन किसके लिए आया था? दादरा नगर हवेली। 12वां संविधान संशोधन गोवा, दमन, दीव। और 14वां संविधान संशोधन पुदुचेरी के लिए आया था। आगे हम लोग देखते हैं। 5वां नंबर में हम लोग देखते हैं क्या आता है फिर? नागालैंड। 5वां नंबर में है नागालैंड। इसकी क्या कहानी है? पहले ये असम का हिस्सा था। असम का हिस्सा था। फिर क्या हो गया? नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 पारित हुआ और इसके द्वारा इसे 1 दिसंबर 1963 को 16वां राज्य बना दिया गया। 16वां राज्य बना दिया गया। एक पेज टोटल पहले से 14 राज्य मूलतः 1956 एक्ट के द्वारा था। एक्ट द्वारा था। ठीक है। अब पहले से था कितना? 14। और 1956 के बाद 1956 के बाद जैसे कि 15वां कौन बना? गुजरात। ध्यान देना है। 16वां राज्य कौन बना? तो नागालैंड। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। अब देखते हैं हम लोग नागालैंड के बाद 5वां। 6ठा हम लोग देखते हैं हरियाणा। पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। कब? 1966। क्या क्या हुआ इसमें? 1966 में अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह आंदोलन किए जिसके कारण 1966 शाह आयोग गठित किया। क्या हुआ? शाह आयोग गठित किया गया। सरकार के द्वारा शाह आयोग गठित किया गया। फिर 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। पंजाब पुनर्गठन
एक्ट पारित हुआ। इसमें क्या हुआ, पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब राज्य का गठन हुआ, पंजाब बना। और हिंदी भाषा के आधार पर, कौन सा भाषा, हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा राज्य का गठन हुआ। हरियाणा राज्य का गठन हुआ, जो 17वां राज्य था। कौन सा, 17वां राज्य। और इसी में हिमाचल प्रदेश जो पहले यूनियन टेरिटरी था, उसे 1971 में पूर्ण राज्य बना दिया गया, पूर्ण राज्य। और इस तरह ये 18वां राज्य बना, 18वां राज्य बना। तो हम लोग देखते हैं 17 कौन बना, तो हरियाणा। और 18वां कौन बना, हिमाचल प्रदेश। 9 देख लिए हम लोग, अब 10 देखते हैं। कितने नंबर तक देखे, 6 देख लिए। 7वां नंबर में हम लोग देखते हैं मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। 7वां नंबर में देखेंगे मणिपुर, क्या था पहले, यूनियन टेरिटरी था। त्रिपुरा क्या था, यूनियन टेरिटरी था। त्रिपुरा एवं मेघालय, मेघालय। इसकी क्या कहानी है, तो 22वां संविधान संशोधन होता है, 22वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1969। क्या होता है इसमें, मेघालय, मेघालय पहले असम के अंदर था, असम के भीतर था। इसे अब स्वतंत्र राज्य बना दिया। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मेघालय 22वां संविधान संशोधन 1972 में असम के भीतर स्वायत्त राज्य बना दिया। क्या बना दिया, स्वायत्त राज्य बना दिया, स्वायत्त राज्य बना दिया, यानी असम के अधीन हो गया। फिर क्या होता है, 1969 में अधिनियम लाया। और 1972 में, कब, 1972 में मणिपुर, मणिपुर, त्रिपुरा, जो ये दोनों पहले क्या था, यूनियन टेरिटरी था, त्रिपुरा हो गया। फिर मेघालय हो गया, मेघालय किसके अंदर था, असम के अंदर स्वायत्त राज्य था। और बस 3 राज्य, तो क्रम से बना 1 2 3। कहां तक हम लोग गए थे, 18 राज्य कौन था, नागालैंड। अब ये बनता है 19वां राज्य, 19वां राज्य। और ये 20वां, और ये 21वां, 21वां राज्य बना। मैं नोट करके एक पॉइंट लिखते हैं यहीं पे कि नेफा जो था, क्या था, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, एजेंसी। नेफा से, नेफा से बना मिजोरम। क्या बना, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। पहले नेफा था और इससे बना मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। 8 नंबर में हम लोग देखते हैं फिर, 8 नंबर क्या है, सिक्किम। इसकी कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में, कौन कौन सा संशोधन किया गया था, कौन कौन सा, और इससे कौन कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है। सबसे पहले देखते हैं 35वां
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अमेंडमेंट एक्ट 1974 में से सहराज का दर्जा दिया गया था। सहराज एसोसिएटेड स्टेट का दर्जा दिया गया था, सहराज बनाया। फिर का क्या होता है? 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा इसे 22वां राज्य बना दिया गया। 22वां राज्य यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा दे गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल 2A था उसे हटा दिया गया। इसे सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर में। मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर गोवा हो गया। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 23वां राज्य बनाया गया, 24वां राज्य बनाया गया और 25वां राज्य बनाया गया। कब? 1987 में। मिजोरम मिजोरम अरुणाचल प्रदेश मिजोरम अरुणाचल प्रदेश और गोवा को 23वां, 24वां और 25वां राज्य बनाया गया। कब? 1987 में। फिर देखते हैं हम लोग 10वां नंबर में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? एमपी से। उत्तराखंड यूपी से, झारखंड बिहार से। और 25 इसे 26वां राज्य बनाया गया था। 26वां राज्य। एक मिनट एक मिनट, कब अलग हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को। अब ध्यान देना है 26, 27, 28वां राज्य। 26वां राज्य, 27वां राज्य और 28वां राज्य बनाया गया। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। आगे एक देखते हैं और नोट करके लिखिए कि दादरा एवं नागर हवेली, दादरा एवं नागर हवेली प्लस दमन एवं दीव। दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव को मिला करके क्या किया गया? दादरा नागर हवेली एवं दमन एंड दीव कब किया गया? इसे मर्ज कर दिया गया एक में 26 जनवरी 2020 को। इसके अंदर 26 जनवरी 2020 को। एक पॉइंट लिखिए कि इसमें कितना जिला है टोटल? 3 जिला है टोटल, 3 डिस्ट्रिक्ट है। कौन कौन? दादरा एवं नागर हवेली, फिर है दमन और एक और है दीव। तो हम लोग देख लें पूरा फाइनली जितना था। सिक्किम, मणिपुर, 14 राज्य, नागालैंड कौन सा बना, क्या क्या कहानी था 1956 के बाद, हम लोग पूरा देख लिए। तो तब तक ध्यान रखिए अपना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।